बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। इसमें दो वर्ड जो ना याद रखें, प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव। टाइम को मैनेज करना, किस तरह करना, कैसे करना, ये एक स्किल है। इस मॉडर्न दुनिया में, बिज़नेस की दुनिया में किसी के पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनको ये स्किल नहीं आती है कि किस तरह अपना टाइम को मैनेज करना है, किस तरह बिज़नेस की दुनिया में चलना है, किस तरह अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज करना है, तो किस तरह अपने दोस्तों को टाइम देना है। एट वन एंड द सेम टाइम I am father, I am brother, I am son, I am a friend. You understand me? कितने मेरे रिलेशंस हैं लोगों के साथ। मैं बाप भी हूँ भाई, मेरी फैमिली भी है, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। जो कुछ सेलिब्रेशंस या फेस्टिवल्स होते हैं उन पे मैंने जाना होता है, मैंने टाइम देना होता है। तो इस स्पीडी दुनिया में या बिज़नेस की दुनिया में मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने टाइम को पीछे लगाना है, टाइम के आगे आगे नहीं भागना, बल्कि आई मस्ट बी अहेड ऑफ टाइम। मेरे पास इतना वक्त हो कि मैं सारे काम जो हैं इस तरह अपने ऑर्गेनाइज करूं, इस तरह प्लान करूं, इस तरह मैनेज करूं कि फिर भी मेरे पास वक्त बच जाए। ये मेरी स्किल है। टाइम आई शुड यूज़ प्रोडक्टिवली, प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, एफिशिएंटली। अब एफिशिएंसी क्या है आपकी बिजनेस की दुनिया में? एफिशिएंट किसको कहते हैं? एफिशिएंट एफिशिएंट का मतलब आप अक्सर सुनते हो टाइम मैनेजमेंट में। इसका मतलब ये है कि टू डू समथिंग और टू डू समथिंग मोर विद इन अ लेस टाइम। शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ कर देते हो, इसको कहते हैं आपकी एफिशिएंसी है भाई, ठीक है। तो आप टाइम यूज़ कर रहे हो, आपके पास स्किल है। एक वक्त में आप क्या क्या कर रहे हो? यू आर यूजिंग नॉट ओनली योर टाइम, यू आर यूजिंग योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। और इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको क्या है? चौथी चीज़ क्या है? स्किल, एबिलिटी चाहिए आपको भाई। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम जो है उसको मैनेज करने के लिए आप कौन सी स्किल इस्तेमाल करते हो और आपके पास गोल्स क्या हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जो टेक्निक्स दूंगा। ये क्या है एक्चुअली? टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है ये क्या है? ये एक्चुअली दिस इज़ अ टूल और अ स्किल। एक टूल है, एक टेक्निक है, आप जो इस्तेमाल करते हो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। प्लान करते हो अपने, प्लानिंग क्या हो सकती है? आपकी डेली प्लानिंग हो सकती है, आपकी वीकली प्लानिंग हो सकती है, आपकी ईयरली प्लानिंग हो सकती है, फोर्टनाइटली हो सकती है। डेली प्लान करें अपने काम को, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आप अंडर स्ट्रेस या अंडर प्रेशर नहीं होंगे। स्ट्रेस जब आप पे आता है वो फिर डिस्ट्रेस की तरफ ले जाता है, आपको परेशानी बन जाता है। आपको फिर क्या होता है? काम जो बढ़ना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू ग्रो, एक्सपैंड। काम जो है बढ़ना शुरू होता है, आपके लिए परेशानी बन जाता है, ठीक है। तो इस मॉडर्न दुनिया में इस स्किल, मैंने ये स्किल लर्न करनी है कि किस तरह कौन सी मेरे पास टेक्निक्स हैं कि जो यूज़ करके मैं अपना डेली प्लान करूं और उसको मैनेज करूं, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो वी कैन हैव कंट्रोल ओवर टाइम थ्रू दिस स्किल। आपने टाइम को कंट्रोल नहीं, यानी कि टाइम आपको कंट्रोल कर जाए। जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल में बात कर रहे थे ना कि आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, लोगों के जज्बात को कंट्रोल करना है। इसी तरह आपने यहाँ क्या करना है? ये स्किल सीख के क्या करना है? किसको कंट्रोल करना है? टाइम को। सिचुएशन तो उधर होगी ना कम्युनिकेशन में, टाइम को आपने कंट्रोल करना है।
आपके पास इतना वक्त हो कि आप सबको इतना इस तरह आप मैनेज करें कि सबको टाइम दे, अपनी फैमिली लाइफ को टाइम दे सकें। क्योंकि मैंने बताया हम एक वक्त में एक बंदा जो है उसके कितने रिलेशंस चल रहे हैं, बाप भी है, हाँ, बेटा भी है, हाँ, वो दोस्त भी है, भाई भी है, हाँ, तो कज़न भी है, कितने रिलेशंस चल रहे हैं आपके। क्यों जी उमर साहब, इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है टाइम को। यकीन कीजिए कि जिन लोगों ने बिज़नेस की दुनिया में, क्योंकि बिजनेसमैन वो बनता ही नहीं जब अपने टाइम को वो मैनेज नहीं करता। पता है आपको कि बाज़ का तो सारे सारे रात बैठे रहते हैं, उनके जो उनके मैनेजर साथ होते हैं ना, टॉप के मैनेजर उसके बिजनेसमैन के या मालिक के, वो लगे रहते हैं कितने कितने घंटे, 15-15 16-16 घंटे लगे रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट डे वो क्या लेट आते हैं, नींद नहीं पूरी होती। वो बिज़नेस भाई इस तरह ऐसे नहीं बिल्ड होते या डेवलप होते, वो अपने आप को मारना पड़ता है। किसी भी आप फील्ड में आ जाओ, उसमें सक्सेस या विक्ट्री कोई आपने लेनी है, अपनी टारगेट्स को आपने अचीव करना है, उसमें अपने आप को मारना पड़ता है। अब बिजनेसमैन की लाइफ को आप स्टडी करें कि देखें कि किस तरह आज उसने अपना एक बिज़नेस खड़ा किया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको एक जो है ना एक फैसिलिटी मिल जाती है, सहूलत मिल जाती है कि उसके वर्कर्स जो हैं, उसकी टीम जो है ना वो काम कर रही होती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको टेक्निक्स देता हूँ, उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, इस्तेमाल करें, अप्लाई करें, फिर देखें आप किस तरह आपकी लाइफ में आप इंजॉय करते हैं। आप एक निखार आएगा आपको, आपके कोई अंडर स्ट्रेस नहीं होगे। ठीक है, तो क्योंकि डेली लोग काम के दौरान भी आते हैं, मिलते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेस्टिंग योर टाइम? आपका पेपर वर्क है, क्योंकि आज की दुनिया में व्हाट्सएप चल रहा है, मोबाइल पकड़ा हुआ है। आप देखें अब जो बड़े बड़े जोक्स आए हैं उस पर व्हाट्सएप पे आते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप आपका इतना टाइम वेस्ट करता है कि आप देखते हो, फिर आप उसका रिस्पांस करने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो कौन भाई, व्हाट इज़ वेस्टिंग योर टाइम? ईमेल्स हैं, आपका फ़ोन है, आप फेसबुक है, एट्सेट्रा। इनको हम क्या कहते हैं? द बिगेस्ट वेस्टर्स ऑफ योर टाइम एवरी डे। और भाई हालांकि वो ज़रूरी या नेसेसरी नहीं होते, हम पकड़ के बैठ जाते हैं, चल रहे हैं अपनी गर्दन झुकाई हुए, देख रहे हैं, हंस रहे हैं हर हुए, लेकिन इसका मतलब कि आपने अपने टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे हो, पैसे की तरह सही तरह वैल्यू नहीं दे, आपने स्किल नहीं सीखी है लाइफ में। ठीक है, तो नंबर 3 में क्या है? वेयर इज़ योर टाइम बीइंग वेस्टेड? कहाँ आपका वक्त ज़ाया हो रहा है? ऑफिस में ज़ाया हो रहा है, पार्क में ज़ाया हो रहा है, हाँ, या किसी दोस्त के साथ जाके वहाँ चले गए हो, किसी पार्टी पे चले गए हो। आपने इसका मतलब कि अपने टाइम को मैनेज नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका लाइक बिगेस्ट टाइम वेस्टर। कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? नंबर 4 में क्या है? व्हेन इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड? कब हो रहा है आपका वक्त ज़ाया, कब हो रहा है? यार वक्त ऑफिस से पहले या ऑफिस के बाद या ऑफिस में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, व्हेन, तो ये टाइम नोट आपने करना कि कब, किस वक्त। क्या वो जो टाइम मेरे पास था वो मेरे बिज़ी होने का टाइम था, जो मैंने मैनेज किया था उस प्लान के मुताबिक था, जब वक्त मैं ज़ाया कर रहा हूँ? हाँ, ये आपने नोट करना है। नंबर 5 में आप वाई से क्या मुराद है? वाई, क्यों आपका वक्त ज़ाया हो रहा है भाई? किस लिए? क्या भाई आपके पास टाइम टेबल नहीं है, कोई मैनेजमेंट ऑफ टाइम नहीं है? क्यों आपका वक्त ज़ाया हो रहा है? ये आपने अपने आप से पूछना है भाई। सबसे पहले आपने अब तब्दीली लानी है तो अपने आप से शुरू करना है। ठीक है, जब आप देखें ना, मैंने जैसे पहले अपने लेक्चर्स में बताया कि नमाज एक ऐसी चीज़ है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का एक टाइम है ना कि मोमिनीन पर हमने नमाज एक मुकर्रर वक़्त पर नाज़िल की या कायम की, हैं, फ़र्ज़ की, सॉरी। अल्लाह ताला ने जो एक टाइम दिया ना, अल्लाह का भी एक टाइम है। दिन रात जो है ये देखें ना, ये भी तो एक टाइम टेबल है ना, अपने वक्त के मुताबिक आ रहे हैं, सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, ये अल्लाह का भी एक टाइम है। अल्लाह ताला की ज़ात को भी ये पसंद है। ठीक है, तो इसको भाई किस तरह आपने यूज़ करना है? मैंने बताया कि 2-3 वर्ड्स आप इस्तेमाल रखो कि प्रोडक्टिव, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट। 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। क्या? प्रोडक्टिव, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट क्या है कि आप अपने टाइम को इस तरह इस्तेमाल करो कि यानी शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कर लो, आप अपनी एफिशिएंसी दिखाओ, फिर प्रोडक्टिव हो जाओ, इफ़ेक्टिव हो जाओ,
है। इफ़ेक्टिव जो है वो एक थोड़ा सा सबसे ज़रा टॉप का वर्ड है इफ़ेक्टिव। इस तरह इफ़ेक्टिव हो कि आप एक एग्जाम्पल बन जाओ लोगों के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, टाइम वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे मेरे नज़दीक कुछ लोगों के नज़दीक जो है ना क्लास ले रहे हैं ना, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक वो टाइम वेस्ट हुआ है। कुछ लोगों के नज़दीक वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उनका वो प्रोडक्टिव टाइम है, यानी कि उनका टाइम लगा है, वैल्यूएबल टाइम है। क्या क्राइटेरिया देखिए ना आप वो किस तरह मेजर किया जा सकता है कि ये जो देखें, आपको ये पता है कि मेरा टाइम जो है ना यहाँ वेस्ट हो रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले आपको पता है कि आपने टाइम को मैनेज तो किया। आप जो क्लास ले रहे हो ये आपका टाइम है, ये इसको आप वेस्ट ना कहो, ठीक है। आपने जब टाइम दिया है कि आपकी क्लास का टाइम एज ए स्टूडेंट या एज ए लर्नर या एज ए पार्टिसिपेंट आप आए हो, तो ये आपने जो फिक्स किया है टाइम, अपना मैनेज किया टाइम कि ये मेरा टाइम है, इसमें मैंने स्टडी करना है, इसमें मैंने क्लास अटेंड करनी है, इसमें मैंने खाना खाना है, इसमें मैंने आराम करना है। आपने जब एक प्लानिंग की है, टाइम को आपने मैनेज किया है, चॉप्स में, हिस्सों में, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप खुद ही मेजर करते हो कि मेरा टाइम जो है ना वेस्ट हो रहा है या कि यूज़ हो रहा है और या यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, उस वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं जिस टाइम से आपको फायदा हासिल ना हो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। गुड, वही मैं बता रहा हूँ ना कि जब आपने एक टाइम का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है एक शेड्यूल बनाया है, जैसे मैंने कह रहा कि डेली प्लान करें अपने वक्त को और फिर वीकली प्लान करें, क्योंकि जितनी आपकी बड़ी गोल्स है ना, जो आपकी सेटिंग गोल्स में, जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह कल, आई होप आई विल ड्रीव ए लेक्चर ऑन सेटिंग गोल्स, तो वो इतना बड़ा कोई लेक्चर नहीं है, वो शॉर्ट टाइम का है। सेटिंग गोल्स आप करते हो, तो जो लॉन्ग टर्म्स गोल्स होती हैं ना, उनमें आप डेली प्लान करते हो या वीकली करते हो या मंथली, ठीक है। तो बड़े बड़े आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो गोल्स भी आपने अचीव करनी है, तो बड़ी बड़ी गोल्स जो हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, इसमें आप प्रॉपर टाइम के लिए देने के लिए आप डेली एक या 2 या 3 गोल्स या अपनी मुकर्रर कर लो, सेट कर लो कि ये मैंने ये करना है, ठीक है। और उसमें टेक्निक कौन सी मैंने अपनानी है कि टाइम को मैंने इस तरह मैनेज करना है कि मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, ठीक है। अगर जो एक बाप है अगर वो टाइम को मैनेज नहीं करता, तो ऑफिस का भी सर पर काम चढ़ा हुआ है, तो और भी काम है उसके, दोस्तों के साथ मिलना भी, शादी भी अटेंड करनी, वो क्या करेगा जाके, आप वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा जब अंडर स्ट्रेस होगा, ठीक है। काम क्या होता है कि जब वर्क जो स्ट्रेसफुल बन जाता है आपके लिए एक टेंशन बन जाता है, तो फिर क्या होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है ना लड़ते हो, फैमिली लाइफ आपकी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? कि आपने खुद ही टाइम को मैनेज नहीं किया, आपने टाइम को या डे को या वीक को आपने ऑर्गेनाइज ही नहीं किया। आपके लिए आपको फिर क्या होना पड़ेगा, इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा भाई इसके लिए, ठीक है। तो जब आप एक प्लान करते हो उस वक्त आप खुद ही मेजर करते हो कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ या नहीं। आपका उस बात में दूसरा एक बंदे के अंदर एक इनर सेंस होता है, ठीक है, वो उसको बता रहा होता है कि इनर वॉइस जो है वो बता रही होती है कि यार मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और भाई उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने किस तरह निभाना है, ठीक है। तो इस दौर में आप देख रहे हैं हर बंदा ही तकरीबन बिज़ी है, हर बंदा ही बिज़ी है। एक तो हमारे पास माशाल्लाह मोबाइल आ गया, इसने आपको इतना बिज़ी कर छोड़ा है कि आपके पास टाइम ही नहीं है, हाँ हाँ। अच्छा, इसका फिर ये एक पावरफुल टूल है, मॉडर्न दुनिया में भाई। फिर इसका बेनिफिट क्या है, इट सेव्स अस कंसिडरेबल टाइम, इससे आपके पास टाइम, एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है आपके पास, कंसिडरेबल टाइम, इट सेव्स अस अ कंसिडरेबल टाइम। अच्छा, इट अलाउज अस टू गेन कंट्रोल ओवर वर्कलोड, आपके पास वर्कलोड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो आप किस तरह उसको मैनेज करोगे। जब आप उसको मैनेज करोगे तो फिर ही आप उसको हल करने के काबिल होंगे ना। फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आपने हल करना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो जो आपकी उम्र गुजर रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपका वर्कलोड बढ़ रहा है भाई, फैमिली लाइफ है आपकी, ठीक है। उसमें अगर आपके पास ये कोई टेक्निक या स्किल नहीं है
तो फिर क्या होगा आपके लिए, वो वर्क जो है वर्कलोड वो एक स्ट्रेसफुल बन जाता है। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, बीमारियां आना शुरू होती हैं। वो मैंने जैसे बताया कि स्ट्रेस से फिर आप डिस्ट्रेस की तरफ शुरू हो जाते हो। अच्छा, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। क्या होता है इसमें, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ फिर हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आपको एक टाइम मिल रहा है, ठीक है, आप स्ट्रेस से बच रहे हो, टाइम मिल रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है, फिर आप टाइम पर कंट्रोल पा लेते हो। यार ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक फैसिलिटी होगी, हाँ, कि आपका कंट्रोल टाइम पे हो गया, कितना बड़ा बेनिफिट। हाँ, अच्छा, इट प्रिपेयर्स अस टू डील विद प्रॉब्लम्स एंड एमरजेंसीज एफिशिएंटली डेक्स्ट्रसली यानी स्किलफुली, यानी कि आप जो आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप इस तरह डील कर रहे हो कि फिर भी आपके पास वापर टाइम में जो वक्त बच रहा है। वी फील मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड, ठीक है। अच्छा जी, इट सेव्स अस फ्रॉम ओवर स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, फिर इट सेव्स अस आल्सो फ्रॉम डिजीजेज, ठीक है। क्या होगा, हेडेक शुरू होगी, डिप्रेशन, वेरी गुड, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, क्या, क्यों मैनेज नहीं किया। जब आप करना शुरू हो जाते, मैंने फिर आपकी एक हैबिट बन जाती है भाई, आप हैबिचुअल हो जाते हो इसमें, फिर क्या समझे, सही है ना। हाँ जी। अच्छा, तो ब्रदर्स, तो फिर बेनिफिट्स आर इनॉर्मस, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं फिर भाई। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डेली बढ़ती जा रही है। इस स्किल के साथ, स्किल जो है ना, याद रखें, स्किल जो है ये इंसान की इन्हेंस बढ़ती है, कम नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस शुरू हो जाते हो, किसी चीज़ पर फोकस करना शुरू हो जाते हो, आप अपनी दो चीज़ें बढ़ा रहे हो, एक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अ बेटर प्रोफेशनल रेप्यूटेशन, आपका एक प्रोफेशनल इमेज बन जाता है लोगों की निगाह में, हैं। अच्छा, हम अक्सर मिसाल देते हैं अजीम साहब की, उनकी कितनी कंपनीज हैं, 200 कंपनीज हैं जी, ठीक है, इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपने आप को, ठीक है। आपको बताऊं कि ये जो वॉल्ट डिज्नी है, डिज्नीलैंड अमेरिका में शुरू हुआ था, 1 साल के अंदर 365 डेज़ में ये बिल्ट हुआ था, डिज्नीलैंड अमेरिका में। और इतना बड़ा प्लान था, लेकिन क्या किया था, किस बेस पे, पूरे टाइम के, साल के टाइम को उन्होंने मैनेज कर लिया था। फिर अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स या अपने टारगेट्स अचीव कर लिए 1 साल में। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, एक बड़ा अहम पॉइंट है, मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है जी। 1, आपको नज़र आ रहा है, गुड थीफ इज वर्थ 10 स्कॉलर्स। क्या है जी ये किसी ने बोला जुमला, 1 गुड थीफ इज़ वर्थ 10 स्कॉलर्स। वो 10 स्कॉलर्स, अगरचे मैं इस पर अग्री नहीं करता हूँ, आई डिसअग्री विद दिस पॉइंट, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एक गुड थीफ, एक चोर जो है, वो किससे बेहतर या बराबर है, 10 स्कॉलर्स के बराबर है। वाई, हाउ इज़ इट पॉसिबल, प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, ठीक है, और अपने टाइम को यूटिलाइज किया और टाइम को मैनेज किया है, और इस तरह मैनेज किया है जो गुड थीफ की बात हो रही है, गुड थीफ की, कामयाब चोर की, एक सक्सेसफुल चोर जो है उसकी बात हो रही है भाई। इसलिए उसने बोला कि ये 10 स्कॉलर्स के बराबर है, ठीक है। अपने टाइम को मैनेज करता है, पूरी सिचुएशन को देखा भाई, ये भी है तो उसकी स्किल है ना। अगर जो एक नेगेटिव स्किल है,
चोर की, तो अगर जो उसकी कनेक्ट, अगर एक कहते हैं ना अनाड़ी अनस्किल्ड चोर जो है, थीफ जो है, अगर वो जाएगा क्या होगा, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। लेकिन एक जो गुड थीफ है, स्किल्ड जो है, स्किलफुल, अगर वो अपना प्रॉपर टाइम यूज़ करता है तो फिर लोगों को पता नहीं चलेगा। एग्जांपल क्या है पाकिस्तान में गुड थी? वो तो हज़ारों हैं। नहीं, मैं यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। ऐसे चोर जो होते हैं, जो कौम के चोर होते हैं, एनीबॉडी, उनको वो डिसिप्लिन्ड चोर होते हैं भाई, ठीक है, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं ऐसे चोर, मुनज़्ज़म चोर जो होते हैं, मुल्क की दौलत भी लूटना। आई डोंट लाइक टू मेंशन एनी नेम, ठीक, नहीं किसी का नाम मत लो, आई डोंट मीन हेयर। अच्छा, तो भाई ये है कि अपना टाइम जो मैनेज करता है, देखता है कि रात के वक्त किस वक्त लोग सोए होते हैं, किस वक्त लोग खराटे ले रहे होते हैं, तो फिर क्या करता है। आप जेब कतरे देखें, ठीक है, जो स्किलफुल जेब कतरे वो नहीं जो पकड़े जाते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं लेकिन वो स्किल्ड नहीं होते, अनाड़ी, कच्चे, पता ही नहीं चलता आपको कि आप हाथ डालते हो, आप देखते हो कि कहाँ यार पैसे मेरे कहाँ गए, मेरे पेपर से मेरे कहाँ गए। वो भी इस तरह मैनेज करते हैं भाई, वो भी उनकी स्किल है ना, अगरचे नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने आप को एक स्किलफुल टाइम मैनेजर बनाना है। अपना टाइम मिसमैनेजमेंट नहीं करनी, टाइम को मैनेज करना है, मिसमैनेज नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको आप इरेज करो, आगे मैं आप टेक्निक्स लिखूँ जो आपने अपनी डेली लाइफ में नोट करनी है और लिखनी है और उनको अप्लाई करना है। जो टेक्निक्स मैंने आज आपको देनी है, इंशाअल्लाह याद रखो, अपनी लाइफ में कामयाब होना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो अपने असूल बनाइए। बेअसूले बंदे की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, याद रखें। अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पैदा कीजिए, अपने पैदा कीजिए, ठीक है। बेअसूले बंदे की ज़िंदगी में, लाइफ में कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई ऑनर नहीं है उसकी, ठीक है। ये अगरचे मैं आई एम गोइंग टू राइट दिस 10 टेक्निक्स, आप अपनी और भी पैदा कर सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं कि और क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं, क्योंकि डिफरेंट राइटर्स हैव रिटन डिफरेंट टेक्निक्स। भाई अपनी अपनी टेक्निक्स उन्होंने अपने अपने हिसाब से लिखी हैं, आप अपने हिसाब से लिखो, ये देख के अपने हिसाब से लिखो कि इसके अलावा और क्या टेक्निक हो सकती है कि मैं प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, मैं टाइम को किस तरह अपना प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, किस तरह मैं एफिशिएंट हो सकता हूँ। और फिर आप अपने टाइम को जब प्रॉपर यूज़ करते, फिर आप कॉन्फिडेंटली आप बोलते हो, अपने कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक पैदा हो जाता है ना। यही चीज़ें हैं जो हमें एक्सपीरियंस देती हैं। अच्छा, लेट अस राइट प्लीज़। अपना सबसे पहले नोट करें प्लीज़, अच्छा जी, नंबर 1 में क्या है, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट नंबर 1 में जी, हाँ जी, आप डेली जब आप प्लान कर रहे हो उसमें नंबर 2 में लिखना है प्लानिंग। टू डू लिस्ट में क्या है जी उमर साहब, आपने टू डू लिस्ट में क्या लिखना है, एक लिस्ट बनानी है डेली, आपके पास टास्क्स क्या हैं, ठीक है, मेरे पास कितने काम हैं आज, इनको मैंने किस वक्त करना है, क्यों करना है, फिर उनमें से आपने सेलेक्ट करने हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे। देखना यह है कि आपकी जो टू डू लिस्ट है उसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं और अनइम्पोर्टेंट कौन से हैं, ठीक है।
टू डू लिस्ट। फिर उसके बाद क्या आपने क्या करना है, प्लानिंग करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है भाई 1 2 3 विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उसमें से आप उनको टिक करते जाते हो ये काम मेरा जो है ना ये आज का अहम है, आज ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2 में फिर आप प्लान करते हो अपने डे को, किस तरह प्लान करना है, फिर किस तरह अपना टाइम भी सेव करना है, किस तरह एंजॉय भी करना है, ठीक है। अच्छा जी डेलीगेट टास्क्स, डेलीगेट टास्क्स, टास्क्स, डेलीगेट टास्क्स। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं सिंपली, डेलीगेशन। जब मैं लिखूंगा टू डू लिस्ट या प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो डेलीगेशन भी मैं लिखता हूँ, उसका नाउन है भाई, वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ठीक है, डेलीगेट करना। अच्छा जी, डेलीगेट टास्क्स, आपके पास कितने टास्क्स हैं, ठीक है। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर भाई, अगर मैं मैनेजर हूँ या सुपरवाइज़र हूँ तो मेरे पास कितने काम हैं, मीटिंग्स भी मैंने रखनी है, ठीक है, मैंने फैमिली को भी टाइम देना है। तो फिर क्या करना है, मैंने एक अपनी टीम बनानी है। टीम वर्क में क्या होगा कि अपने जो टास्क्स हैं, अपने जो काम हैं, कुछ उनमें से आपने डिवाइड कर देना है, डेलीगेट करना है, देने हैं किन को, अपने दूसरे मैनेजर्स को, टीम में डिवाइड कर देना है, भाई ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये मैंने करना है, ये आपने करना है, ठीक है। ये क्या है, डेलीगेशन। डेलीगेट योर टास्क या योर पीसीज ऑफ योर वर्क, ठीक हो गया। ये कितना नंबर, टेक्निक नंबर 3, ठीक है, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। फैमिली में भी ऐसा ही होता है, आपकी फैमिली में भी आपके जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, जो काम मेरे जब बढ़ जाते हैं मैं कि आपने ये करना है, इस तरह करना, फिर आप अगर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर ले लो फिर आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, आप सो ही नहीं सकते, ठीक है, आपके लिए टेंशन बन जाते हैं। अच्छा जी नंबर 3 में है, नंबर 4 में है प्रायोरिटाइज वर्क। प्रायोरिटाइज वर्क क्या है कि उसमें प्रायोरिटी किन को देनी है भाई, जी उमर साहब, प्रायोरिटाइज वर्क से क्या मुराद है, जिन कामों को तरजीह देनी है, तरजीह देनी है, प्रायोरिटी अव्वलीन तरजीह देनी है, वो कौन कौन से आपने सेलेक्ट करने हैं, आपने प्रायोरिटी के बेस पर आपने करना है, फिर आप अपना टाइम बचा लो। क्योंकि इस वक्त आपने देखना है कि आपको ये भी पता है कि मैंने जहाँ जाना है, जो काम मैंने करना है वो कितना टाइम लेता है, उसमें मैं प्रायोरिटी किन काम को दूंगा, या किन टास्क्स को या जॉब्स को या पीसीज ऑफ वर्क को किन को मैं दूंगा कि मेरा टाइम भी बच जाए और सारे काम भी हो जाएं, हैं, प्रायोरिटाइज वर्क। उसके बाद नंबर 5 में आता है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर 5 में अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एंड पे एन है जो नहीं लिखा गया, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आपने लिख लिया, मैं बताता हूँ यार, डोंट वरी। Procrastination is a thief of time. Thief of time, चोर है, हाँ जी। अच्छा जी मैं बताता हूँ यार, डोंट वरी, इस तरह आप डिक्शनरी ना देखो, मैं बताता हूँ आपको, डिक्शनरी में आपके लिए समझना ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी बताता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट है वर्ड, प्रोक्रेस्टिनेट। अच्छा, ये वर्ब है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ नाउन, ओके।
इसमें क्या है कि आप कोई भी काम उसको डिले करते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो, सोच रहे हो, तखीर कर रहे हो, सोच रहे हो किस तरह करना है, कब करना है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो इसलिए इस सेंस में इसको कहा गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। और वक्त को ले जाता है कितना 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 ज़्यादा आपका वक्त ले जाता है भाई। सोचने में टाइम लगेगा। सोच में आप सोचते रहते हो, आप प्रैक्टिकल होने से आप अवॉइड करते हो, बस इसी पे सोच रहे हो कब करूं, क्यों करूं, क्यों ना करूं, कि करूं। ये आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये आपका कितना टाइम ले जाती है, ठीक है। तो फिर क्या करते हो, आपके आज का काम कल पर डाल देते हो, ठीक है। उसके बाद है, इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो भी मुतासर होती है प्रोक्रेस्टिनेशन से, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी वो मुतासर होती है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, कई चीज़ें आपकी ले जाता है, कॉन्फिडेंस भी छीन के ले जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 5, नंबर 6 में आ जाता है शेड्यूल टास्क्स। नंबर 6, अच्छा ये स्केड्यूल भी है, इसको बोलते हैं, और शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं, दोनों हैं। स्केड्यूल यहाँ वो अमेरिकन बोलते हैं इसको स्केड्यूल, ब्रिटिश बोलते हैं शेड्यूल, ये भी है। हाँ कोई बात नहीं, अमेरिका उधर सऊदी अरब में स्केड्यूल ही बोलते हैं वो, क्योंकि उनका वर्ड इसको अरबी में जदवल बोलते हैं, जदवल, इसलिए उनके लिए ईजी है स्केड्यूल कहना। तो शेड्यूल या स्केड्यूल दोनों ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 तरह की इंग्लिश है दुनिया में। रिसीव्ड, RP रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, BBC लंदन की, BBC रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। दूसरी जनरल इंग्लिश फॉर अमेरिकन एंड जनरल इंग्लिश फॉर ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश की बात हो गई है। ये 3 इंग्लिश हैं, इनके साथ जिनके साथ आपका एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन मिल रही है, एक्सेप्टेबल है, वो गलत नहीं कह सकते उसको आप, ठीक है। शेड्यूल टास्क, आप अपना शेड्यूल बनाएं, जैसे एक टाइम टेबल है। शेड्यूल क्या है, एक अपना टाइम टेबल है, उसमें लिखते हो कौन से वक्त में मैंने कौन सा काम करना है और कब करना है और कितना टाइम देना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके आगे सेट अप डेडलाइंस। नंबर 6 पे आप लिख लो, 7 में लिख लो आप, सेट अप डेडलाइंस। उसकी डेडलाइन क्या है, और डेडलाइंस है या रेड लाइन है, कोई भी है, आपकी डेडलाइन है या रेड लाइन है, उसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। आप एक लिमिट मुकर्रर कर लेते हो ना कि इतना काम है मेरा, इसको मैंने इतना टाइम देना है। हत्ता कि आप किसी दोस्त के पास भी जाते हो तो आप अगर उसके पास बैठे हो और भूल गए हो पीछे टाइम, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। दैट इज़ हार्मफुल टू यू एंड इट विल अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, ठीक है। जब आपने एक काम को शेड्यूल किया है, अपना टाइम टेबल बनाया है और प्लान किया है, तो आपने फिर टाइम नोट करना है कि मैंने अपने दोस्त को कितना टाइम देना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 8 में क्या आ गया, अवॉइड स्ट्रेस। ये तो हो नहीं गया, सेटअप डेडलाइंस ये हो गया। अवॉइड मल्टीटास्किंग। नंबर 8 में अवॉइड मल्टी टास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है, आपके पास जी मल्टीटास्किंग क्या, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है और भाई आपने किसी से मल्टीटास्किंग से बचना है। आपने इस सेंस में, इस तरह कि आपका दोस्त आ रहा है, आपका मैनेजर आ रहा है, ठीक है, आपके जो कोलीग्स हैं वो आके आपको कह रहे हैं यार ये भी काम करना, ये भी काम करना, ये भी मेरा भी कर दो, लेकिन इस तरह आपने नहीं करना होने देना, ठीक है। आपने जो अपना स्केड्यूल या शेड्यूल आपने सेट किया है उसके मुताबिक ही चलना है आपने, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। अब तो फिर आपने कहना आई एम सॉरी यार,
ये मेरे लिए, मेरे पास तो आज ही काम पड़ा है, मैं टुमारो आई कैन गिव यू टाइम, टुमारो, आफ्टर टुमारो, जो भी आपने प्लान किया वर्क को, आपने उस लाइन पर ही चलना है। उसके अलावा अगर आप कोई काम लोगे, दैट विल कॉज यू डिस्ट्रेस, स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, वो आपके लिए एक परेशानी या टेंशन बन जाएगा। जब आप ज़्यादा लोग मल्टीटास्किंग, यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम, मुख्तलिफ आप काम ले रहे हो और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो और अपने आप को खुद ही परेशान कर रहे हो। ठीक है जी, तो नंबर 9 में आ गया स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली। जब आप एक स्किल्ड टाइम मैनेजर हो जाते हो, टाइम को मैनेज करते हो, तो फिर क्या होता है, आप अर्ली राइजर, आई ट्राई टू बी अर्ली राइजर, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। ठीक है, हमारे उधर सऊदी अरब में हम जब काम करते थे तो भाई उधर फ़िलिपीनी जो थे वो रात को 8 बजे सो जाते थे। हम जो थे पाकिस्तानी या दूसरे सऊदी या मुस्लिम जो थे, रात 11-12 बजे तक जागते रहना, गप्पे लगा रहे हैं। वो लोग सुबह 8 बजे का टाइम होता था हमारी कंपनी का, वो सुबह पहुंचते थे कितने बजे, 7-7:30 वो पहुंच जाते थे। वो भाई इतनी ज़्यादा नहीं, कम से कम आपकी 8 घंटे, 6 से 8 घंटे तक आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को टाइम भी देना है, टाइम को मैनेज करना है, टाइम को प्रॉपरली यूज़ करना है, प्रोडक्टिवली, तो एफिशिएंटली, तो फिर आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है भाई, इसलिए इसको एक पावरफुल टेक्निक कहा गया ना मॉडर्न दुनिया में। तो स्टार्ट अर्ली, जैसे क्या होता है, अर्ली स्टार्ट करने से उस वक्त आपके दिमाग की एनर्जी फ्रेश होती है, दिमाग फ्रेश होता है, द स्लेट ऑफ माइंड इज़ फ्रेश होती है। उस वक्त आप काम करते हो, बड़ा प्रॉपरली करते हो, फ्रेश हो उस वक्त आप, बिल्कुल नींद से उठे हो, फ्रेश हो आप। ठीक है, तो हम मुस्लिम जो है क्या करते हैं, अर्ली राइजर है ना, जो याद रखो, जो भी अर्ली राइजर है मुसलमानों में वो कामयाब है। नमाज उसके पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, उसके बाद अपना टाइम देना अपने काम को, तो इसका मतलब कि यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है, हमारी तो ये सोच है ना मुसलमानों की। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट अर्ली। नंबर 10 पे क्या आ गया, टेक सम ब्रेक्स। लिख लो भाई, टेक सम ब्रेक्स। ब्रेक नंबर 10 है ना ये पॉइंट। यस सर। अच्छा, अगर मैं ब्रेक्स नहीं लेता अपने काम में तो क्या होगा, अच्छा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, और काम सही तरह नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी मुतासर होगी कि नहीं जब मैं ब्रेक नहीं लूँगा। ठीक है, और भाई आप अपना मसलसल लेकर, दिमाग है ना, इसको रेस्ट की भी ज़रूरत है, जिस्म है ना, इसको रिफ़्रेश भी करना है आपने। तो फिर इसके लिए उधर सऊदी अरब में क्या होता है, अरब मुल्कों में क्या है कि 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा ब्रेक होती है। ये सुन्नत भी है, नमाज ज़ोहर के बाद रेस्ट करना, हत्ता कि 30 मिनट्स या 1 घंटा या 30 मिनट आप, तो एनर्जी आपकी बॉडी पूरा आपका रिफ़्रेश हो जाता है, दोबारा आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है। क्योंकि बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है, कोई मशीन तो नहीं है जो मसलसल चल रही है। हाँ, इसलिए ब्रेक लेना भाई ज़रूरी है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी मुतासर ना हो। तो फिर क्या होगा कि बल्कि आपका माइंड भी काम करना छोड़ जाता है, वो भी फ्रेश नहीं होता, आप मिस्टेक्स करना ही शुरू हो जाते हो, आप गलतियाँ करनी शुरू हो जाओगे आप जब आप मुसलसल, ठीक है, मुसलसल अपना काम जारी रखोगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये सुन्नत भी है, देखें। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, नंबर 11, लर्न टू से नो या जेंटल नोज। लर्न टू से नो या जेंटल नो। जेंटल तो लिख सकते हो कि नहीं यार, अच्छा चलो, जेंटल नोज ये है भाई, जब आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखी है तो फिर नो किस तरह का, नो ये तो नहीं चलेगा भाई, एक्सक्यूज़ मी, नो, आई एम सॉरी। जब आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है तो फिर आपने पिंड वाले की तरह नहीं करना, जट साहब की तरह नहीं करना, नहीं मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। आपका रिलेशनशिप भी मुतासर नहीं होना,
होना चाहिए ना, आपका रिलेशनशिप जो है ना वो मुतासर नहीं होना चाहिए। उसको आप कह सकते हैं, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वर्क, आई कैंट गिव यू टाइम राइट नाउ, तो फिर आई कैन गिव यू टाइम लेटर और टुमारो और आफ्टर टुमारो, लेकिन आपने उसको शेड्यूल में शामिल नहीं करना आपने, ठीक है। एक काम है, एक इम्पोर्टेंट है, एक अर्जेंट है। अर्जेंट जो है ना तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो आपकी रूटीन में शामिल नहीं होता। अर्जेंट जो होता है वो आता है तो मैनेजर की तरफ से या कंपनी की तरफ से, वो यू हैव टू डू इट, वो आपको करना पड़ता है उसमें। अर्जेंट जो होता है, ऐसा अर्जेंट एमरजेंसी आ गई तो आपको कंपनी या मैनेजर कहता है यार आपने करना है लाजमी, इसको आज हमने कंप्लीट करना है, तो वो भाई आप अर्जेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो एमरजेंसी होती है, करना ही होता है आपको और आपके शेड्यूल में नहीं होता, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि आप जब आपने मैनेज कर लिया टाइम को तो फिर आप अर्जेंट के लिए टाइम भी निकाल लेते हो, सही है ना। हाँ जी, ये कितनी टेक्निक्स हो गई? 11 टेक्निक्स हो गई। इनको आपकी असाइनमेंट ये है कि इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। फिर आप देखें कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, आप प्रोडक्टिव होते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप समझते हैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल वर्कर, एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर, एक मेंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर, ठीक है, फिर आप देखें कि आपके अंदर किस तरह कॉन्फिडेंस पैदा होता है, किस तरह आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो, प्रोडक्टिव होते हो, इफ़ेक्टिव होते हो, एफिशिएंट होते हो, ठीक है। इनफ फॉर टुडे, ओके।